Hey guys, welcome to Beautiful Explain My Little Happiness episode 13। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सब जो है वो रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर रहे हैं। उसके बाद चेंग जो है वो आ जाती है वहाँ पे और ये देखती है कि सब उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। ये देखकर उसे रोना आ जाता है कि मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, मुश्किल समय में मेरे साथ है। फिर वो रोते रोते कहती है कि तुम लोग कितने अच्छे हो सब लोग, और भाग के आती है। वैसे तो वो पहले वेंगरेंग को गले लगाने वाली थी, लेकिन वेंगरेंग उसे भागते हुए देखकर डर गया एंड देन वो साइड में हट गया। और उसके बाद चेंग जो है वो चोंगरोंग को गले लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद सब सो जाते हैं, बट चोंगरोंग जो है वो अभी भी काम कर रही है। मिस्टर वेंग जो है उसके लिए फ्रूट्स काट के लेके आते हैं एंड देन थोड़ी देर के बाद चोंगरोंग जो है वो ऑफिस पहुंच जाती है लॉ फर्म के। वहाँ पे पहुंचकर वो मिस्टर शंक्वेन को कहती है ये जो पेन ड्राइव है इसमें मैंने सबके प्रोजेक्ट बना दिए हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। और क्योंकि चोंगरोंग ने पूरी रात बैठ के सबके प्रोजेक्ट बनाए, तब मिस्टर शंक्वेन कहते हैं कि क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट बनाए? तभी चोंगरोंग कहती कि नहीं। मिस्टर शंक्वेन कहते कि पहले अपने बारे में भी तो सोचो। और इतने में ही मिस्टर शंक्वेन को कॉल आ जाता है, वो उठाता है एंड फिर चोंगरोंग को कहता है कि डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है रिपोर्ट्स की, तो अब जाके तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट बना सकती हो। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग के रेस्टोरेंट के यहाँ पे पुलिस आ चुकी है। बिकॉज ऑफ उसके रेस्टोरेंट की वजह से काफ़ी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, वो उसके रेस्टोरेंट पे ताला मारने के लिए आ गए हैं। उसके बाद चेंग उदास हो जाती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। वहाँ पे वेंगरेंग आ जाता है और उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे अभी भी पता नहीं चल रही है कि ये सब हुआ कैसे। उसके बाद चेंग और वेंगरेंग जो है वो सारे खाने को देखने लगे कि क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कोई खाना खराब हो गया था। वेंगरेंग चेंग से पूछता है कि तुमने इन सब का अकाउंट्स यानी ये सब कितने का मिला वो कहाँ पे लिख के रखा है? तभी चेंग कहती है कि मुझे याद नहीं, वहीं पे कोई बुक होगी, वहाँ पे ड्रॉवर में मैंने लिख के रखा है किसी बुक में। उसके बाद वेंगरेंग के हाथ में उसकी बुक में उसने पोएम्स लिखी होती है, वो बुक्स उसके हाथ में लगती है और उसमें उसने बीच बीच में बहुत सारे कैलकुलेशंस किए थे। उसके बाद चेंग जो है वो एक सी फूड निकालती है, उसको स्मेल करती है तो वो इतना खराब स्मेल आ रहा था। तभी चेंग जो है वो मिस्टर वेंगरेंग से पूछती है कि इसकी प्राइस क्या है। वेंगरेंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, 3 यान का, ये इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। तो चेंग कहती है सच्ची ये बहुत सस्ता है। और उसके बाद चेंग ने वो जहाँ से जिस शॉप से वो चीज़ ली थी ना, वो सी फूड, वो वहाँ पे जाती है। पहले तो वो मास्क ये सब पहन के आ जाती है। तभी वेंगरेंग कहता है कि तुम ये मास्क ये सब पहन के क्यों आई हो? तभी चेंग कहती है कि मैं पहले भी यहाँ से कुछ ले चुकी हूँ, तो अगर उसने मुझे फिर से पहचान लिया तो। चेंग का मास्क जो है वो वेंगरेंग निकालता है और कहता है कि तुम रहने ही दो, मैं जाता हूँ। चेंग कहती है कि नहीं मैं जाती हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करके आऊँगी, चिंता मत करो। एंड देन चेंग जाती है उस शॉपकीपर को कहती है कि आप सी फूड बेचते हैं ना। एंड देन सी फूड देखने लगती है और कहती है कि क्या इससे सस्ते में कोई सी फूड नहीं मिलेगा मुझे? तो वो शॉपकीपर कहते हैं कि नहीं, इससे सस्ते में तो नहीं मिलेगा और सारे जो है वो यहीं पे है। तभी चेंग कहती है कि एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप बहुत सस्ते में देते हैं। वो क्या है ना, मेरा रेस्टोरेंट है और बारबेक्यू का, और अगर मैंने इतने महंगे सी फूड ले लिए तो फिर मुझे को बहुत कम प्रॉफिट होगा, इस वजह से। उसके बाद वो शॉपकीपर कहता है आपकी फ्रेंड ने कहा, अच्छा आप आइए मेरे साथ, मेरे पास ना बहुत कम रेट पर आपको सी फूड मिलेंगे। एंड देन वो से अपने गोडाउन लेके जाता है जो शॉप के पीछे ही रहता है। और उसके बाद चेंग जो है वो अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर रही थी। वो जो शॉपकीपर है वो उसे सी फूड निकाल के दिखाता है और इसमें इतनी बुरी स्मेल आ रही थी। चेंग कहते हैं इसकी स्मेल तो बहुत ख़राब है। तो शॉपकीपर कहते हैं कि आपको इतने पैसे में तो यही मिलेगा। एंड देन चेंग कहती है ठीक है, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगी? कीपर कहता है कि आजकल तो सब लोग ना कुछ ऐसा खाते ही है बाहर का,
बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। अगर आप उन्हें ये देगी ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन से खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हुई है। कहते हैं हाँ, आपसे मुझे सीखना चाहिए कि रेस्टोरेंट को कैसे चलाते हैं। आप बहुत अच्छे से बताते हैं सब चीज़ें, आपके पास तो सब चीज़ों का सॉल्यूशन रहता है, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी सब चीज़ें बेचने की? इसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आपको पता है। और अचानक ये सब सुन शॉपकीपर शॉक हो जाता है, कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ऐसे सब बोलने की? पहले तो तुम खुद आती हो यहाँ पे खरीदने के लिए। एंड देन वो शॉपकीपर निकालने लगता है चेंग को, और फिर चेंग को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं सब रिकॉर्डिंग कर रही थी। एंड देन चेंग वहाँ से भाग जाती है। वो शॉपकीपर से पीछे आने की कोशिश करता है, चेंग धक्का मार देती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है और कहती है देखा। एंड उसी वक्त वहाँ पे बैंगरेंग आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे अभी भी क्यों खड़ी हो? एंड देन चेंग और बैंगरेंग जो है वो चेंग को लेके भाग जाता है। वो शॉपकीपर भी उसके पीछे पीछे भागता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। बैंगरेंग और चेंग जो है वो बच जाते हैं। बैंगरेंग ने चेंग का हाथ पकड़ा हुआ था और चेंग ये देख उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, वैसे फोटोज ले लेती है जब बैंगरेंग का ध्यान नहीं होता। उसके बाद चोंग का कॉल आता है और फिर चेंग उसे कहती है कि अच्छी खबर है। तभी चोंगरोंग कहती है कि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं यहाँ पे हूँ, मैं बस जा ही रही हूँ अपना रिपोर्ट देने के लिए, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने रिपोर्ट्स बता रहे हैं। उन 4 में से कोई एक इंटर्न फाइनल होने वाला है, सो बहुत ज़्यादा टेंशन है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग ने रिपोर्ट्स दे दिए हैं। एंड इसके बाद चोंगरोंग जो है वो बैंगरेंग और चेंग से मिलती है। वहाँ पे चेंग बार बार बैंगरेंग को देखी जा रही थी और ये सब देख के चोंगरोंग को समझ में आ जाता है कि चेंग को बैंगरेंग पसंद है। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि मेरा रिपोर्ट सबमिट हो गया है, तो अभी हम जाते हैं। और उसके बाद बैंगरेंग कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों टाइम अपना साथ में स्पेंड कर सकती हो। एंड देन चेंग और चोंगरोंग जो है वो पिज़्ज़ा लेके गार्डन में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे। तभी चोंगरोंग जो है वो चेंग से पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हारे और बैंगरेंग के बीच में क्या चल रहा है। तभी चेंग कहती है कि एक्चुअली ना मुझे वो पसंद है। चोंगरोंग कहती है क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? चेंग कहती है कि शायद उसने ना मेरे सिर पे हाथ रखा था, तो मुझे लगता है वो कभी कभी मेरे साथ फ्लर्ट भी करता है। तभी चोंगरोंग कहती है कि सिर पे हाथ घुमाने को फ्लर्ट करना नहीं कहते, और तुम अपना ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। चेंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये रियल वाला लव मुझे हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। तभी चोंगरोंग कहती है कि तुम्हें कितनी बार लव होता है, कितनी बार रियल वाला लव होता है? 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत, इससे भी ज्यादा बार हो चुकी है, मैं गिन भी नहीं सकती। चेंग कहती है कि ये रियल वाला है, तुम समझो ना। चोंगरोंग कहती है कि मैं हर टाइम तो समझती हूँ, इस टाइम भी समझ रही हूँ, चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो भी मेंबर्स है लॉ फर्म के, वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको हम सिलेक्ट करें। उनमें से 2 इंटर्न के बीच में टाई हो रहा था, एक थी चोंगरोंग और एक थी जियांग। जियांग जो थी के पापा भी लॉयर है, तो उससे बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बट वैसे सेम टाइम पे चोंगरोंग जो है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। एंड देन मिसेस शंगपिंग को पूछा जाता है कि वैसे तो वो आपकी ही असिस्टेंट बनने वाली, तो आप किसे सिलेक्ट करते हैं? तो मिसेस शंगपिंग कहते हैं कि मुझे लगता है चोंगरोंग जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है और इस वजह से मुझे लगता है उसे सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उसके पास डिग्री ना होते हुए भी वो इतने लोगों से आगे निकल गई, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। एंड देन चोंगरोंग सिलेक्ट हो जाती है। वही चोंगरोंग और चेंग साथ में बैठ के बातें कर रहे थे, इतने में चोंगरोंग को कॉल आता है लूसी का। एंड लूसी उसे बताती है कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। चोंगरोंग जो है बोल जाती है और कहती है कि मैं सिलेक्ट हो गई। चेंग कहती है कि मुझे हक दो इस बात पे। तभी चोंगरोंग कहती है मैं उसे हक दूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ और मैं जा रही हूँ। तभी चेंग कहती है कि काश मुझे भी ये फीलिंग मिलती, काश मैं भी ये फील कर पाती। एंड देन चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग को मैसेज करती है कि अभी के अभी मुझे मिलो। एंड देन उसके बाद मिस्टर वेंग जो थे वो खड़े थे कब से चोंगरोंग के लिए, वो चोंगरोंग का वेट कर रहे थे और चोंगरोंग भागते हुए वहाँ पे आती है और मिस्टर वेंग को किस कर लेती है। उसी वक्त वहाँ पे चोंगरोंग की मॉम जो थी वो जा रही थी और वो देखती कि एक लड़का लड़की साथ में है और वो कहती है कि
आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। एंड देन वो ध्यान से देखती है तो वो उनकी बेटी और सन इन लॉ थे, तो वो देख के खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह अच्छी बात है, चलो मैं तो चलती हूँ। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है बहुत खुश होके। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग को बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है लॉ फर्म में, बिकॉज मिस्टर वेंग ने कहा था कि अगर वो लॉ फर्म में सिलेक्ट हो जाती है तो वो उसके गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन अगर वो सिलेक्ट नहीं होती तो वो उनके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। उसके बाद दोनों चल चल के घर जाते हैं। एंड देन दोनों डिसाइड करते हैं कि आज हम लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से चलते हैं। 9 फ्लोर सीढ़ियों से चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम सीढ़ियों से चल के जाएंगे। उसके बाद वेंगरेंग कहता है कि क्यों ना हम कल डिनर पे चले, अब हम रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो इसके बाद ये हमारी पहली डेट होगी शाम को कल। चोंगरोंग कहती है हाँ ठीक है अच्छी बात है। एंड देन वेंग जो है वो पैर दुखने का नाटक करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पे उठा लो। चोंगरोंग कहती है कि तुम रियली चाहती हो कि मैं तुम्हें कंधे पे उठा के इतना चलूं। एंड उसके बाद दोनों 9th फ्लोर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो दरवाज़ा रहता है चोंगरोंग का, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं और गलती से चोंगरोंग जो है फ्लर्टिंग करते करते गिर जाती है पीछे, और मिस्टर वेंग जो है वो उसे पकड़ लेते हैं। वही दरवाज़ा खुल जाता है और आंटी जो है वो सामान के साथ खड़ी थी वहाँ पे। उसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों आ गए। एंड देन दोनों अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, खड़े रहते हैं। और उसके बाद चोंगरोंग सामान देख के कहती है मॉम को कि आप जा रही हो मॉम इतनी जल्दी। तभी मॉम कहती है हाँ अब मेरा जाने का समय यहाँ से आ गया है। चोंगरोंग कहती है कि आप अपनी मर्जी से आते हो अपनी मर्जी से जाते हो, ये क्या है, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। आप आने से पहले भी आपने मुझे नहीं बताया और अब जा रहे हो तभी भी आप मुझे नहीं बता रहे हो। मॉम कहती है कि बस अब बहुत हो गया यहाँ पे रुकना, मैं जो चाहती थी वो तो हो गया, अब मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। उसके बाद मॉम को वेंग जो है और चोंगरोंग दोनों एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो सामान लेने जाती है मॉम के लिए लोकल। तभी मॉम जो है कहती कि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चोंगरोंग नहीं मानती। एंड उसके जाने के बाद वेंग जो है वो मॉम को कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं चोंगरोंग का पूरा ख्याल रखूँगा। उसके बाद मॉम कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। एंड वहाँ से चली जाती है। चोंगरोंग जो है वो वहाँ पे आती है, तब तक मॉम वहाँ से चली गई होती है। तभी चोंगरोंग कहती है मॉम कहाँ पे गई। तभी चेंग जो है वो चोंगरोंग को अपनी गले से लगा देता है और कहता है मॉम चली गई है और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं चोंगरोंग का पूरा ख्याल रखूंगा, तो उनका वादा पूरा करने के लिए मुझे पूरा ख्याल रखना पड़ेगा ना तुम्हारा। दोनों अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं, अपने अपने बेड पे सोए हुए थे। मिस्टर वेंग भी बहुत खुश थे और चोंगरोंग भी बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे हो जाता है और उसके बाद चोंगरोंग जो है वो उठ जाती है, तैयार हो जाती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन है लॉ फर्म का। आज वो पूरी तरह एक लॉयर बन चुकी थी जो उसका सपना था। एंड देन वेंग जो है उसे लेने नीचे खड़ा था गाड़ी लेकर। तभी चोंगरोंग वहाँ पे आती है और उसके बाद वो दोनों लॉ फर्म के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब चोंगरोंग वहाँ पे पहुँचती है तब वेंग जो है उसके नज़दीक आता है एंड देन उसका सीट बेल्ट खोलता है। तभी चोंगरोंग से वो पूछता है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो गई कि तुम चाहती थी कि मैं कुछ और करूं। तभी चोंगरोंग कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन मिस्टर वेंग जो है वो कहते हैं कि 1 मिनट रुको, गाड़ी से उतरना मत, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना। एंड देन डिक्की खोलते हैं, वो बैंडेज लेकर आते हैं, एक पैर चप्पल लेकर आते हैं। उसके बाद बैंडेज और एक पैर सादे चप्पल जो नॉर्मल विदाउट हील्स वाले होते हैं। तो वो चोंगरोंग के चप्पल मीन्स सैंडल निकालता है जिसमें बहुत ज़्यादा हील होती है, तो उसके पीछे बैंडेज लगा देता है और कहता है कि इससे तुम्हें राहत मिलेगी। और एक पैर चप्पल देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखना, क्योंकि तुम्हें पैर में बहुत दर्द होगा और कोई देख नहीं रहा होगा तब तुम ये पहन सकती हो। एंड देन चोंगरोंग जो है अब रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पे चली जाती है, वहाँ पे उसे लूसी मिलती है और लूसी से वेलकम करती है। एंड देन उससे अपनी जगह दिखाती है, वो अपनी टेबल देख के बहुत खुश हो जाती है और ये देख कर मेरे शाम के हंसने लगते हैं बिकॉज वो अजीब सा बिहेव करने लगी अचानक। एंड देन वो अपना काम शुरू करती है। फिर वो मिस्टर शंकुएंग के यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद मिस्टर शंकुएंग उसे कहते हैं तुम्हें कुछ सवाल होगा तो तुम मुझे ज़रूर पूछ सकती हो, और एक केस के सिलसिले में हम आज
हम बाहर जा रहे हैं। तभी चोंगरोंग कहती है कि कब जा रहे हैं। तभी मिस्टर शांगक्वेंग बताते कि आज शाम को, अभी 1 घंटे में। तभी चोंगरोंग कहती कि 1 घंटे में हम निकल रहे हैं। और उसके बाद उसी वक्त मिस्टर शांगक्वेंग का पेट दुखने लगता है, तो वो दवा ले लेते हैं। यानी ये चीज़ चोंगरोंग देख लेती है। उसके बाद वो सुपरमार्केट जाती है और वहाँ से सारा सामान लेने लगती है। और वो मिस्टर वेंग को कॉल करती है कि आज मैं आपके साथ डेट नहीं आ पाऊँगी, आप गुस्सा तो नहीं है ना। तभी मिस्टर वेंग कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ, अरे ज़रा भी गुस्सा नहीं हूँ। एंड देन चोंगरोंग जो है वो सारा सामान ले लेती है। वही हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वेंग जो है वो अपनी सर्जरी कर रहे थे। सर्जरी के बाद अपने हैंड वॉश कर रहे थे और चोंगचेंग जो है उनका मोबाइल पकड़े हुए थे। फिर चोंगचेंग जो है वो उसे कहते हैं कि मोबाइल का फ़ोन जो है वो कट करो। एंड देन वो देखते हैं कि गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है नाम में। तब चोंगचेंग कहते हैं कि आप मेरी बहन से प्यार नहीं करते हो क्या। तभी मिस्टर वेंग कहते हैं कि मैं करता हूँ। तभी चोंगचेंग कहता है तो फिर आप किसी और के साथ कैसे बात कर सकते हो, आपने अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली है। मिस्टर वेंग कहते हैं हाँ, मैं एक के सहारे तो नहीं जी सकता ना अपनी ज़िंदगी, इसलिए मैंने 2 बना ली। एक के साथ बहुत बोरिंग हो जाता इस वजह से। और ये देख के चोंगचेंग बहुत उदास हो जाता है कि वो उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वही हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि चोंगरोंग जो है वो मिस्टर शांगक्वेंग के साथ फ्लाइट में है। दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अचानक जो है मिस्टर शांगक्वेंग का पेट दर्द होने लगता है, तो वो दवा निकालती है और मिस्टर शांगक्वेंग को देती है और कहती है कि आपकी तबीयत खराब है ना, आप ये ले लीजिए। एंड मिस्टर शांगक्वेंग वो दवा लिख के कहते हैं कि तुम्हारी भी तबीयत ऐसी खराब रहती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है। तभी चोंगरोंग कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैंने आपको देखा था, आपकी तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं सुपरमार्केट से आते आते ये भी ले लूँ और इसलिए मैं ये लेकर आ गई। मिस्टर शांगक्वेंग कहते अच्छा ओके। एंड देन चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग को मैसेज कर लेती है कि मैं फ्लाइट पे बैठ गई, पर मिस्टर वेंग का तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।